डियर स्टूडेंट्स, आज हम इस लेक्चर में स्टैटिक्स के चैप्टर नंबर 3 एक्सरसाइज 3.1 को डिस्कस करते हैं। इससे पीछे वाले लेक्चर में हम फर्स्ट 3 क्वेश्चन ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं। आज हम एक्सरसाइज 3.1 के क्वेश्चन नंबर 4 को डिस्कस करते हैं। यहाँ पर गिवन है स्टेटमेंट फोर्सेस 3, 4, 5 kg weight act along the side BC, CA and AB of an equilateral triangle ABC of side 2 मीटर। मतलब बच्चों आपके पास एक इक्विलेटरल ट्रायंगल दे रखी है। यह मान लेते हैं आपके पास एक इक्विलेटरल ट्रायंगल है A, B और C, जिसकी इक्विलेटरल ट्रायंगल है, जिसकी हर एक साइड की जो लेंथ है वो आपके पास कितनी है बच्चों, 2 मीटर है। मतलब ये आपके पास गिवन है कि ए बी इज इक्वल टू बी सी इज इक्वल टू सी ए विच इज इक्वल टू 2 मीटर, बिकॉज ट्रायंगल आपको इक्विलेटरल ट्रायंगल दे रखी है। जो फोर्स 3 का है वो बी सी के अलोंग है। बी सी के अलोंग जो फोर्स है वो 3 kg वेट है। और फिर आपके पास है 4 और वो किसके अलोंग है, सी ए के अलोंग। ये आपके पास सी ए के अलोंग 4 kg वेट है। और फिर आपके पास ए बी, और ए बी के अलोंग जो फोर्स है वो बच्चों 5 kg वेट है। ओके, बाय द जो फोर्सेस की डायरेक्शन है वो इंडिकेटेड बाय द ऑर्डर ऑफ द लेटर। मतलब बी सी के अलोंग है, सी ए के अलोंग है और ए बी के अलोंग है। ओके, फाइंड द मोमेंट ऑफ द सिस्टम अबाउट सी जी, सेंटर ऑफ ग्रेविटी ऑफ द ट्रायंगल। अब हमें बच्चों इस सिस्टम का मोमेंट निकालना है, लेकिन मोमेंट किसके अबाउट निकालना है, सेंटर ऑफ ग्रेविटी, सेंट्रोइड ऑफ द ट्रायंगल। सेंट्रोइड क्या होती है बच्चों, अगर आप इस पॉइंट से इस साइड पर क्या डाल दो, एक मीडियन डाल दो। क्या डाल दो, एक मीडियन डाल देते हैं। इस बी पॉइंट से ए सी के ऊपर मीडियन डाल देते हैं, और फिर सी पॉइंट से ए बी के ऊपर मीडियन डाल देते हैं। ये मीडियन जिस पॉइंट पर मीट करती हैं बच्चों, वो ट्रायंगल का क्या कहलाता है, सी जी, सेंटर ऑफ ग्रेविटी कहलाता है। क्लियर, ये पॉइंट आपके पास क्या है, जी है। तो अब हमें क्या निकालना है, मोमेंट ऑफ दिस सिस्टम, इस सिस्टम का मोमेंट निकालना है अबाउट द पॉइंट जी। मतलब फिक्स पॉइंट आपके पास क्या है, जी है। और फोर्सेस आपके पास क्या है, एक तो फोर्स आपका बी सी के अलोंग लगता है, एक फोर्स आपका सी ए के अलोंग लगता है, और एक फोर्स आपके पास क्या लगता है बच्चों, ए बी के अलोंग लगता है। और मोमेंट निकालने के लिए आपको क्या चाहिए, मोमेंट निकालने के लिए एक तो हमें फोर्स चाहिए और एक हमें क्या चाहिए, फिक्स पॉइंट। और फोर्स और फिक्स पॉइंट के बीच का हमें क्या ज़रूरत होती है बच्चों, एक परपेंडिकुलर डिस्टेंस की ज़रूरत होती है। क्लियर है। अगर ट्रायंगल आपको पता है कि ट्रायंगल आपके पास इक्विलेटरल ट्रायंगल है, तो ये एंगल बच्चों क्या होगा, आपके पास 60 डिग्री होगा। क्लियर है। अगर ये पॉइंट मान लिया जाए कि ये पॉइंट आपके पास डी है, और ये पॉइंट मान लेते हैं कि आपके पास C2 एफ डी, ये पॉइंट मान लेते हैं कि ये पॉइंट आपके पास ई है, और ये पॉइंट हमने क्या मान लिया बच्चों, क्या आपके पास एफ है। ओके स्टूडेंट्स। और बच्चों ट्रायंगल आपको क्या दे रखे, इक्विलेटरल ट्रायंगल दे रखे। जो मीडियन होगी, अगर वो इक्विलेटरल ट्रायंगल है, इक्विलेटरल ट्रायंगल होने की वजह से ये जो मीडियन है वो BC को क्या करेगी, एक तो बाइसेक्ट करेगी। मतलब आपके पास क्या आएगा, BD इज इक्वल टू DC, और साथ में वो इसके ऊपर क्या बजाए बच्चों, 90 डिग्री का एंगल भी बनाएगी। तो ये जो CF मीडियन है वो AB को बच्चों बाइसेक्ट भी करेगी, और यहाँ पर क्या है, 90 डिग्री का एंगल भी बनाएगी। और B से जो AC के ऊपर मीडियन डाली है वो A to C को बाइसेक्ट भी करेगी, और यहाँ पर एंगल क्या बनाएगी बच्चों, 90 डिग्री का एंगल बनाएगी। ऐसा क्यों है, क्योंकि ट्रायंगल आपके पास इक्विलेटरल ट्रायंगल दे रखा है। अगर इक्विलेटरल ट्रायंगल के केस में आप मीडियन डालते हैं तो वो सामने वाली, मीडियन का काम ही होता है सामने वाली साइड को तो बाइसेक्ट करना, बट इक्विलेटरल ट्रायंगल होने की वजह से वो उस पर क्या है बच्चों, 90 डिग्री का एंगल भी बनाती है। ठीक है। अब आप ट्रायंगल ABD में डिस्कस करते हैं। ट्रायंगल ABD में हमने डिस्कस किया, AD बाई AB लिया, AD बाई AB। तो ट्रायंगल ये आपके पास परपेंडिकुलर है, ये आपके पास हाइपोटेनियस है, P बाई H हुआ, परपेंडिकुलर बाई हाइपोटेनियस, तो ये हो जाएगा बच्चों साइन ऑफ 60 डिग्री, बिकॉज इक्विलेटरल ट्रायंगल होने की वजह से ये एंगल आपका क्या है, 60 डिग्री का एंगल है। तो विच इज इक्वल टू AD इज इक्वल टू 2 टाइम्स ऑफ AD इज इक्वल टू AB, और साइन 60 की वैल्यू आपके पास है बच्चों √3/2। वट इज द वैल्यू ऑफ AB, वट इज द वैल्यू ऑफ AB हेयर, AB इज टोटल लेंथ ऑफ AB इज 2, क्योंकि आपके पास दे रखा है AB इज इक्वल टू BC इज इक्वल टू CA इज इक्वल टू 2 मीटर। इक्विलेटरल ट्रायंगल
ऑफ साइड 2 मीटर। तो ए बी को रिप्लेस किया 2 इंटू में √3/2, 2 से 2 कैंसिल, तो वैल्यू किसकी निकाल दी हमने बच्चों, ए डी की निकाल दी। क्लियर है? ओके। और जी क्या आपके पास सेंट्रोइड है, सेंट्रोइड ए डी को किस रेशो में कट करती है बच्चों, 2:1 में कट करती है। ठीक है, +1 में आपने पढ़ा है सेंट्रोइड जो होता है वो मीडियन को 2:1 में कट करता है। अब आपको ए डी की वैल्यू पता है और आपका टारगेट है वैल्यू कैलकुलेट करना, जी डी की वैल्यू कैलकुलेट करना। ठीक है, अब आपको पता है ये जो जी डी है वो क्या है बच्चों, ये जी डी क्या है, तीसरा हिस्सा है, थर्ड पार्ट ऑफ ए डी है। बिकॉज जो सेंट्रोइड है वो ए डी को 2:1 में कट करती है, तो जी डी आपके पास क्या हो जाएगा, 1/3 ऑफ ए डी। या आप ऐसे लिख लीजिए कि ए डी इज इक्वल टू, ए डी को क्या लिख सकते हो आप, ए जी प्लस में जी डी लिख सकते हैं, ए डी। बट जो ए जी है वो 2 टाइम ऑफ जी डी है, वो जी डी का डबल होता है, तो 2 टाइम ऑफ जी डी प्लस जी डी, तो ए डी इज इक्वल टू 3 टाइम्स ऑफ जी डी, तो दिस इम्प्लाइज जी डी इज इक्वल टू 1/3 टाइम्स ऑफ ए डी। क्लियर है? ओके स्टूडेंट्स, तो इसलिए जी डी आपके पास है 1/3 टाइम्स ऑफ ए डी, 1/3, और ए डी की वैल्यू आपको पता है √3, तो दैट इज √3/3, इट इज़ द वैल्यू ऑफ जी डी। क्लियर? सिमिलरली इसी टाइप से अगर आप जी टू ई निकाल लेंगे वो भी आपके पास क्या आएगा, √3/3। इसी टाइप से अगर हम जी टू एफ निकाल लेंगे तो वो भी हमारे पास क्या आएगा बच्चों, √3/3। ठीक है, अब क्या करते हैं बच्चों, हम अलजेब्राइक सम ऑफ मोमेंट लेते हैं, अलजेब्राइक सम ऑफ मोमेंट ऑफ फोर्सेस। नाउ वी कैलकुलेट द अलजेब्राइक सम of moments, algebraic sum of moments of forces about फिक्स पॉइंट। फिक्स पॉइंट क्या है आपके पास, जी। अब फोर्स क्या है बच्चों, 3, और फिक्स पॉइंट क्या है, ये डायरेक्शन क्या है, एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन है तो पॉजिटिव लेंगे, तो 3 × जी डी। और बात करते हैं फोर्स ए टू सी की, फोर्स आपके पास C to A है, इस डायरेक्शन में फोर्स है, ये फिक्स पॉइंट है, तो इसकी डायरेक्शन भी क्या एंटी क्लॉकवाइज है, तो ये भी प्लस लेंगे, ये 4 टाइम्स ऑफ C to A आएगा। फिर आपके पास फोर्स है बच्चों 5, और इसकी डायरेक्शन क्या है, क्लॉकवाइज डायरेक्शन है, तो इसके साथ बच्चों आपके डायरेक्शन क्या है बच्चों, आपके पास है A to B के लॉन्ग है। ओके सर, 4 टाइम्स ऑफ सी ए की बजाय बच्चों क्या आएगा, 4 परपेंडिकुलर डिस्टेंस आएगा, यहाँ पे जी डी की बजाय जी ई आएगा। 5 है, 5 के साथ परपेंडिकुलर डिस्टेंस क्या आएगा बच्चों, जी एफ आएगा, ये भी क्या एंटी क्लॉकवाइज। ऑल द फोर्सेस आर इन द ऑर्डर, ये इस डायरेक्शन में है, ये इस डायरेक्शन में, तो ये इस डायरेक्शन में, तो एक ही डायरेक्शन है इसका मतलब तीनों फोर्सेस की, इसलिए ये सभी क्या है, एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन है। जैसे 5 फोर्स है, इधर जाएगा, इधर आगे ये ऐसे जाएगा, ठीक है ना, तो इसकी डायरेक्शन क्या है, एंटी क्लॉकवाइज है। तो ओके स्टूडेंट्स, और अलजेब्राइक सम ऑफ मोमेंट्स ऑफ फोर्सेस अबाउट जी इज इक्वल टू 3 टाइम ऑफ जी डी, 4 टाइम्स ऑफ जी ई एंड 4 टाइम्स ऑफ जी एफ, एंड विच इज़ इक्वल टू 3। जी डी की वैल्यू आपको पता है, √3/3 + 4, √3/3 + 5, एंड √3/3, एंड √3/3 कॉमन, 3 + 4 + 5, विच इज़ इक्वल टू √3/3 इंटू में 12, 3 पे 4, 4√3, तो 4√3 kg मीटर इज द रिक्वायर्ड मोमेंट, या इज द रिक्वायर्ड अलजेब्राइक सम ऑफ फोर्सेस अबाउट फिक्स पॉइंट जी। ओके स्टूडेंट्स, ओके। नाउ वी डिस्कस क्वेश्चन नंबर 5 हेयर। फोर्सेस 4, 5, 6 न्यूटन act along the side BC, CA and AB respectively of an equilateral triangle ABC whose each side is 11 सेंटीमीटर long। तो फिर एक क्वेश्चन है, इक्विलेटरल ट्रायंगल पर बेस है, ये आपके पास मान लिया जाए कि इक्विलेटरल ट्रायंगल है A, B और C, और यहाँ पर दे रखा है AB इज इक्वल टू BC इज इक्वल टू CA। हर एक साइड क्या आपके पास बच्चों 11 सेंटीमीटर लॉन्ग है। फाइंड ए पॉइंट इन BC, ये कहते हैं कि BC पर कोई भी एक पॉइंट निकालिए, वो पॉइंट कहीं भी हो सकता है BC के लॉन्ग। मान लिया कि हमने BC को थोड़ा आगे बढ़ा दिया और वो पॉइंट P ले लेते हैं फॉर द क्लैरिटी ऑफ द डायग्राम। ठीक है बेटा, हमने मान लिया कि फाइंड ए पॉइंट
इन BC पर कोई भी एक पॉइंट लिया, सच दैट द सम ऑफ मोमेंट ऑफ द फोर्सेस एक्टिंग अलोंग BC, एक तो फोर्स BC के अलोंग एक्ट करता है, एक आपके पास CA के अलोंग एक्ट करता है, अबाउट दैट पॉइंट शुड बी इक्वल टू द मोमेंट ऑफ द थर्ड फोर्स अबाउट दैट पॉइंट। और थर्ड फोर्स हमने मान लिया किसके अलोंग है बच्चों, AB के कोरोस्पोंडिंग है। ओके स्टूडेंट्स, हमें क्या निकालना है, फाइंड ए पॉइंट P। हमें ये बताना है कि ये पॉइंट P कहाँ पर होगा इस BC में, इस BC लाइन पे, कि मोमेंट ऑफ द फोर्स अलोंग, मोमेंट ऑफ द फोर्स PC फोर्स का मोमेंट P के कोरोस्पोंडिंग, CA फोर्स का मोमेंट P के कोरोस्पोंडिंग, वो किसके इक्वल हो जाए, AB फोर्स का मोमेंट जो हम P के कोरोस्पोंडिंग निकालेंगे। क्लियर है, हमने मान लिया कि P जो अपना पॉइंट है वो BC पर कितने डिस्टेंस पर है, x मीटर की दूरी पर है। ठीक है, हमारा टारगेट x सेंटीमीटर की दूरी पर है और हमारा टारगेट भी यही है, टू फाइंड द वैल्यू ऑफ x भी, वो x कितने कहाँ पर होगा, कितने डिस्टेंस पर होगा। क्लियर है, अब आपको मोमेंट निकालना है। मोमेंट निकालने के लिए एक तो फोर्स चाहिए और एक आपको परपेंडिकुलर डिस्टेंस चाहिए। अब फोर्स BC भी यहीं पर है और P भी इसी लाइन पर है। फोर्स BC इस डायरेक्शन में है और P जो फोर्स है वो भी इसी डायरेक्शन पर, जो लाइन है उसके ऊपर है। तो इसका मतलब इनके बीच का परपेंडिकुलर डिस्टेंस तो 0 होगा। तो BC के कोरोस्पोंडिंग जो मोमेंट निकलेगा, BC फोर्स के कोरोस्पोंडिंग जो मोमेंट निकलेगा पॉइंट P के लिए, वो 0 हो जाएगा। अब हम बात करते हैं CA फोर्स का। CA फोर्स की डायरेक्शन ये है, पॉइंट ये है, तो आप क्या करोगे, इस पॉइंट P से इसके ऊपर क्या डाल देते हैं, AC के ऊपर बच्चों परपेंडिकुलर डाल देते हैं। ठीक है, और इस परपेंडिकुलर का नाम हमने क्या रख दिया, PM रख दिया। तो हमारा टारगेट है टू कैलकुलेट द वैल्यू ऑफ PM। तो PM की वैल्यू निकालने के लिए हम ट्रायंगल की बात कर लेते हैं, PMC। हम बात कर लेते हैं राइट एंगल ट्रायंगल, हम बात कर लेते हैं बच्चों राइट एंगल ट्रायंगल PMC की बात करते हैं। मान लिया जाए कि ये आपके पास एक राइट एंगल ट्रायंगल है जिसपे M पर 90 डिग्री का एंगल बनता है। यहाँ P ले लेते हैं और यहाँ पर C ले लेते हैं। ओके, बल्कि यहाँ पर C ले लेते हैं और ये पॉइंट P ले लेते हैं। यहाँ पर जो एंगल है पॉइंट C पर वो 60 डिग्री का एंगल है। क्यों है बच्चों 60 डिग्री का एंगल, क्योंकि ट्रायंगल आपको इक्विलैटरल ट्रायंगल दे रखी है। तो इस ट्रायंगल का यूज़ करते हैं और हमें PM निकालना है, तो PM डिवाइड बाई PC लिख लेते हैं। ये परपेंडिकुलर है, ये आपके पास हाइपोटेनियस है, तो परपेंडिकुलर बाई हाइपोटेनियस ये आपको क्या देगा बच्चों, साइन 60 डिग्री की वैल्यू देगा। तो इसका मतलब जो PM है वो आपके पास P2C साइन 60 डिग्री हो जाएगा। और PM इज इक्वल टू PC की वैल्यू आपको पता है, दैट इज इक्वल टू x प्लस में B2C, बट B2C तो आपको पता है वो 11 है, तो x प्लस 11 और साइन 60 की वैल्यू आपको पता है √3/2। इट इज़ द परपेंडिकुलर डिस्टेंस। इस P पॉइंट से इस फोर्स के ऊपर जो परपेंडिकुलर डिस्टेंस है बच्चों वो हमने निकाल दिया। क्लियर है, ओके। अब हमें क्या चाहिए, इस फोर्स के कोरोस्पोंडिंग परपेंडिकुलर डिस्टेंस चाहिए, AB फोर्स के कोरोस्पोंडिंग। अब AB फोर्स ये है, इसको थोड़ा आगे बढ़ा दे इसकी डायरेक्शन को, इसका लॉन्ग क्या है AB। हमने क्या किया, इस AB से इसके ऊपर क्या डाल दिया बच्चों, परपेंडिकुलर डाल दिया, PN डाल दिया। ठीक है, AB फोर्स पे परपेंडिकुलर है आपके पास PN। अब हमारा टारगेट है टू कैलकुलेट द वैल्यू ऑफ PN। ओके, और यहाँ पर परपेंडिकुलर डाला है तो ये आपके पास क्या बनती है बच्चों, एक राइट एंगल ट्रायंगल बन जाती है। क्लियर है, तो अब हम राइट एंगल ट्रायंगल की बात कर लेते हैं। अब हम कौन सी, राइट एंगल ट्रायंगल की बात कर लेते हैं। राइट एंगल ट्रायंगल वो भी कौन सी कर लेते हैं, PBN की बात कर लेते हैं। PBN का जो क्या है आपके पास, यहाँ N होगा जिस पे 90 डिग्री का एंगल बनता है, और यहाँ हम क्या ले लेते हैं बच्चों, P पॉइंट, और यहाँ पॉइंट ले लेते हैं B। और बात कर लेते हैं एंगल्स की, और इसके कोरोस्पोंडिंग जो एंगल होगा वो डिस्कस करते हैं बच्चों। आपको पता है इक्विलैटरल ट्रायंगल है, ये एंगल क्या है 60 डिग्री, ये भी एंगल क्या था 60 डिग्री। तो ये लाइन और ये लाइन, ठीक है, तो ये एंगल भी क्या होगा बच्चों, ये एंगल भी तो क्या होगा 60 डिग्री होगा। ठीक है, ओके, तो आपको पता लग गया ये एंगल आपके पास 60 डिग्री है। तो इस ट्रायंगल के हिसाब से आप लिखना चाहते हैं PN बाई PB।
PN/PB, ये इसका परपेंडिकुलर है, ये इसका हाइपोटेनियस है, तो ये वैल्यू दोबारा साइन 60 बन जाती है। और PN इज इक्वल टू P2B, और साइन में क्या आ जाएगा बच्चों 60 डिग्री, और बट P2B तो आपको पता है वो तो x है, और साइन 60 डिग्री है √3/2, तो ये वैल्यू हमारे पास क्या आ जाती है बच्चों PN आ जाती है। ओके, समझ में आ गया बच्चों। अब बात आ जाती है अकॉर्डिंग टू द स्टेटमेंट। अब स्टेटमेंट हमें क्या कहना चाह रही है, स्टेटमेंट ने कहा कि सम ऑफ मोमेंट ऑफ द फोर्सेस एक्टिंग अलोंग BC, मतलब मोमेंट ऑफ फोर्स BC अबाउट पॉइंट P प्लस मोमेंट ऑफ फोर्स स्टेटमेंट में क्या है बच्चों, सम ऑफ मोमेंट ऑफ द फोर्स एक्टिंग अलोंग BC एंड CA, मोमेंट ऑफ फोर्स CA अबाउट पॉइंट P इज इक्वल टू, अबाउट दैट पॉइंट शुड बी इक्वल, वो इक्वल होगा टू द मोमेंट ऑफ, किसके इक्वल होगा, टू द मोमेंट ऑफ फोर्स थर्ड फोर्स क्या आपका AB अबाउट द पॉइंट सेम, अबाउट पॉइंट P। ओके स्टूडेंट्स, ये आपके पास है अकॉर्डिंग टू द स्टेटमेंट, मोमेंट ऑफ फोर्स BC अबाउट पॉइंट P प्लस मोमेंट ऑफ फोर्स CA अबाउट पॉइंट P, इन दोनों मोमेंट का जो सम है वो इक्वल है मोमेंट ऑफ द फोर्स AB अबाउट पॉइंट P। तो अब मोमेंट की बात करते हैं BC के कोरस्पॉन्डिंग, फोर्स आपका BC है, परपेंडिकुलर डिस्टेंस 0 होगा क्योंकि P पॉइंट BC लाइन पर लाई करता है। फिर बात आ जाती है फोर्स आपका CA है, और परपेंडिकुलर डिस्टेंस CA के कोरस्पॉन्डिंग परपेंडिकुलर डिस्टेंस आपका PM है। डायरेक्शन चेक कर लीजिए, P पॉइंट यहाँ पर है और CA ये है, ठीक है, तो इसकी जो डायरेक्शन है बच्चों ये वाली है, क्लॉकवाइज डायरेक्शन है, इसलिए इसके साथ माइनस का साइन आएगा। फिर आप करते हैं मोमेंट ऑफ फोर्स AB फोर्स ये है, और परपेंडिकुलर डिस्टेंस क्या है, परपेंडिकुलर डिस्टेंस AB के कोरस्पॉन्डिंग दैट इज इक्वल टू PN। क्लियर है स्टूडेंट्स। अब डायरेक्शन चेक कर लीजिए इसकी भी, ये डायरेक्शन है, पॉइंट P ये है, तो ये डायरेक्शन हो जाएगी, तो दैट इज एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन, तो इसके साथ हम साइन क्या लेंगे बच्चों, पॉजिटिव लेंगे। अब BC तो 0 होगा, माइनस में C2A कितना है आपके पास, ये देख लीजिए, 4 न्यूटन जो फोर्स है वो BC के लॉन्ग है, B2C के लॉन्ग 4 न्यूटन है, और C2A के लॉन्ग जो फोर्स है वो 5 न्यूटन है, और A2B के लॉन्ग जो फोर्स है वो कितना है बच्चों, 6 न्यूटन है। क्लियर है। ओके स्टूडेंट्स, CA की वैल्यू पुट कर दो। CA कितना है, दैट इज 4, C2A 5, P2M x प्लस 11 √3/2, A2B दैट इज 6, PN x √3/2, ये √3/2 से √3/2 कैंसिल हो जाएगा, तो -5x -55 दैट इज इक्वल टू 6x। ओके, फ्रॉम दैट -55 इज इक्वल टू 6x प्लस 5x दैट इज 11x, और x इज इक्वल टू माइनस में 5। ओके स्टूडेंट्स, x की वैल्यू -5 मीन्स ये जो x है वो आपका इधर हो जाएगा 5 सेंटीमीटर, ठीक है। तो x के जो डिस्टेंस है, न्यूमेरिकली बात करें, डिस्टेंस कैन नेवर बी नेगेटिव। x आपका जो डिस्टेंस है, जो P पॉइंट है वो विद इन द पॉइंट लाइन BC लाइन पर है, और उसकी वैल्यू -5 है, तो हेयर द पॉइंट P इज 5 सेंटीमीटर फ्रॉम B। डिस्टेंस कैन नेवर बी नेगेटिव, डिस्टेंस आपका कभी भी नेगेटिव नहीं हो सकता, इसलिए हम x को क्या लिख लेते हैं, दिस इम्प्लाइज x इज इक्वल टू 5 न्यूमेरिकली वो किसके इक्वल हो जाएगा, 5 के इक्वल। इसका मतलब ये जो पॉइंट P है वो B से कितने डिस्टेंस पर है, 5 सेंटीमीटर की दूरी पर है, तब जाके ये कंडीशन क्या है बच्चों, सेटिस्फाई हो जाएगी। मोमेंट ऑफ फोर्स BC अबाउट द पॉइंट P प्लस मोमेंट ऑफ द फोर्स C अबाउट द पॉइंट P इज इक्वल टू मोमेंट ऑफ द फोर्स AB अबाउट दैट पॉइंट P। ओके, now we discuss question number 6 here. The side of a regular hexagon ABCDEF, आपके पास एक रेगुलर हेक्सागन है, ये मान लीजिए कि इस टाइप से आपके पास एक हेक्सागन है, से दैट
टेक इन एंड दैट ऐसे, ठीक है। A B C D E एंड F। द साइड ऑफ ए रेगुलर हेक्सागन ABCDEF इज, इसकी जो रेगुलर हेक्सागन है, तो रेगुलर हेक्सागन का मतलब है कि हर एक साइड क्या होगी, इक्वल होगी। AB इज इक्वल टू BC, BC इज इक्वल टू CD, CD इज इक्वल टू DE इज इक्वल टू EF इज इक्वल टू FA, और वो सारी की सारी साइड क्या है 2√3 मीटर दे रखी है। ओके, AB, द साइड ABC, एक साइड AB के अलोंग जो फोर्स एक्ट करता है वो 1 है। CB साइड है, C है, डायरेक्शन का चक्कर है, CB है तो इसके अलोंग फोर्स 2 है। फिर D2C है, ये डायरेक्शन हो जाएगी, फोर्स 3 है। फिर D2C के बाद है D2E, D2E दैट इज डायरेक्शन हेयर एंड फोर्स इज 4, एंड E2F दैट इज डायरेक्शन एंड फोर्स इज 5, एंड फिर F2A एयर फोर्स क्या है आपके पास 6 न्यूटन रिस्पेक्टिवली। फाइंड द अलजेब्राइक सम ऑफ द मोमेंट ऑफ द फोर्सेस अबाउट A। एक तो हमें क्या निकालना है बच्चों, मोमेंट निकालना है अबाउट द पॉइंट A। तो A के क्रॉसपॉन्डिंग मोमेंट निकालने के लिए हमें क्या चाहिए, फोर्स और उनके बीच का परपेंडिकुलर डिस्टेंस। ये फोर्स है और पॉइंट BC लाइन पे है, तो इसके क्रॉसपॉन्डिंग तो मोमेंट क्या होगा 0। ये फोर्स है और इसके क्रॉसपॉन्डिंग में मोमेंट क्या होगा 0। ओके स्टूडेंट, अब हमारा टारगेट क्या है, मोमेंट निकालना है। एक तो इस फोर्स के क्रॉसपॉन्डिंग, एक इस फोर्स के क्रॉसपॉन्डिंग, एक इस फोर्स के क्रॉसपॉन्डिंग और एक इस फोर्स के क्रॉसपॉन्डिंग। ओके ओके, अब रेगुलर हेक्सागन है तो रेगुलर हेक्सागन का जो एक्सटीरियर एंगल होता है वो कितना होगा आपके पास, ईच एक्सटीरियर एंगल, रेगुलर हेक्सागन का जो एक्सटीरियर एंगल है बच्चों वो कितने डिग्री का होगा, 60 डिग्री का। और जो इंटीरियर एंगल होगा बच्चों वो आपके पास कितना हो जाएगा 120 डिग्री का। कहने का मतलब ये है कि ये जो एक्सटीरियर एंगल है, इन दोनों के बीच का एंगल है वो आपके पास क्या है 60 डिग्री का, और इनके अंदर का जो एंगल है वो क्या है आपके पास 120 डिग्री का। मतलब ये जो बाहर का एंगल है, बाह्य एंगल है, ये आपके पास 60 डिग्री का है, जो इंटीरियर एंगल है वो आपके पास क्या है 120 डिग्री का है। ओके स्टूडेंट्स, और अब हमने क्या किया कि अब A के क्रॉसपॉन्डिंग हमें मोमेंट निकालना है और ये फोर्स BC है तो इसको थोड़ा आगे बढ़ा दिया, और इस BC पर A हमने क्या डाल दिया बच्चों, परपेंडिकुलर डाल दिया, और इस परपेंडिकुलर की को हम नाम दे देते हैं AL दे देते हैं, ठीक है। अब हमें ये परपेंडिकुलर डिस्टेंस चाहिए, ये परपेंडिकुलर डिस्टेंस किस फोर्स पे है, BC फोर्स पे है। ओके, तो ये हमारे पास क्या है बच्चों 90 डिग्री का एंगल है, ये आपके पास क्या है 60 डिग्री का एंगल है। तो आपके पास अगर हम बात करते हैं साइन 60 डिग्री की, तो साइन 60 डिग्री क्या होगा, P/H होगा। ये 60 डिग्री का एंगल है तो P आपके पास AL है, और H आपके पास 90 डिग्री के सामने वाली साइड हो जाएगी, वो AB हो जाएगा। तो इसका मतलब आपके पास जो AL है वो क्या होगा बच्चों, AB के साथ साइन ऑफ 60 डिग्री आ जाएगा AB के साथ, और AB की वैल्यू आपको दे रखी है 2√3, और साइन 60 की वैल्यू आपको पता है √3/2, और ये वैल्यू क्या आ जाती है 3 मीटर आ जाती है A2L। क्लियर है। अगर मैं ये कहूँ कि EF पे परपेंडिकुलर डालना है, ये आपके पास EF है और इस लाइन को और पीछे बढ़ा दिया जाए, ठीक है, ये आप मान लेते हैं AM है, तो AM की वैल्यू क्या होगी, सेम ही होगी, क्योंकि ये 60 डिग्री का एंगल है, ये साइड भी सेम है, तो इसका मतलब AM की जो वैल्यू है बच्चों वो भी क्या हो जाएगी 3 मीटर हो जाएगी। मतलब A से जो परपेंडिकुलर डिस्टेंस है BC पर उसकी वैल्यू 3 है, A से और जो परपेंडिकुलर डिस्टेंस है E2F पर वो वैल्यू क्या है आपके पास 3 मीटर है। अब आपने क्या है इसके ऊपर परपेंडिकुलर डिस्टेंस निकाल लिया, इसके ऊपर परपेंडिकुलर डिस्टेंस निकाल लिया। अब हमें परपेंडिकुलर डिस्टेंस एक तो D2C पे निकालना है और एक हमें परपेंडिकुलर डिस्टेंस E2D पे निकालना है फ्रॉम द पॉइंट A पॉइंट से हमें क्या डालना है बच्चों, इनके ऊपर परपेंडिकुलर डिस्टेंस निकालना है। क्लियर है। लेट कर लेते हैं कि A to C एंड A to E आर परपेंडिकुलर ऑन CD एंड DE रिस्पेक्टिवली। ओके स्टूडेंट्स, अगर हम ये मिला लेते हैं A to C को मीट किया, ओके,
ए टू सी को मीट किया, आपको पता है कि ये एंगल कितना है 120 डिग्री का एंगल है, और ये साइड और ये साइड आपस में क्या है बच्चों, सेम है। ये साइड और ये साइड क्या है, सेम है। सेम साइड होने की वजह से ये एंगल और ये एंगल भी आपस में क्या होंगे बच्चों, सेम होंगे। तो ये 120 डिग्री है। इस ट्रायंगल के तीनों कोनों का जोड़ 180 डिग्री बनना था, बट 120 तो ये बन चुका है, तो इसको क्या बनना पड़ेगा 60 डिग्री। लेकिन एंगल सेम है तो इसको क्या होना पड़ेगा 30 डिग्री, और इसको भी क्या होना पड़ेगा 30 डिग्री। बट ये एंगल कितना है, पूरा इंटीरियर एंगल तो 120 डिग्री है, तो ये 30 है, तो इसका मतलब ये क्या हो जाएगा आपके पास 90 डिग्री हो जाएगा। तो इसका मतलब जो ए टू सी है वो परपेंडिकुलर है, किसके ऊपर परपेंडिकुलर है बच्चों, सी डी के ऊपर परपेंडिकुलर है। ए टू जो सी है वो लाइन क्या है, दैट इज परपेंडिकुलर टू ऑन द लाइन सी डी। ओके, अब हमारा टारगेट है इस ए सी की वैल्यू निकालना। अब ए सी की वैल्यू निकालने के लिए आप कंसीडर कर लेते हैं, एक ट्रायंगल ले लेते हैं। ए टू सी को निकालने के लिए हम ट्रायंगल ले लेते हैं बच्चों ए एल सी। एक ट्रायंगल कंसीडर कर लिया हमने, ए एल और सी। इसमें क्या है, एल पर 90 डिग्री है, एल पर तो 90 डिग्री है, और सी पर जो एंगल है वो 30 डिग्री है बच्चों। ठीक है, अगर हम ये लिखें कि ए एल बाय ए टू सी लिखते हैं, तो ए एल आपके पास क्या हो जाएगा बच्चों, ए एल आपके पास बेस है, इसके क्रॉसपोंडिंग 30 डिग्री के क्रॉसपोंडिंग। अगर समझ में नहीं आया तो आप यहाँ सी पॉइंट ले लीजिए, यहाँ पॉइंट ए ले लेते हैं। अब एंगल कहाँ पर है, 30 डिग्री है। यहाँ पे आपने लिखा ए एल बाई ए सी, तो ए एल बाई ए सी दैट इज इक्वल टू पी बाई एच दैट इज इक्वल टू साइन 30 डिग्री। तो दैट इज इक्वल टू साइन 30 डिग्री। तो दिस इम्प्लाइज ए टू सी साइन 30 डिग्री इज इक्वल टू ए टू एल, एंड ए टू सी इज इक्वल टू ए एल साइन की बजाय ए एल बाई साइन 30 डिग्री। तो दिस इम्प्लाइज ए टू सी इज इक्वल टू ए एल साइन 30 डिग्री का उल्टा हो जाएगा बच्चों कोसिकेंट 30 डिग्री। व्हाट इज द वैल्यू ऑफ ए एल, ए एल आपने यहाँ पर निकाला था, दैट इज द परपेंडिकुलर विच इज इक्वल टू 3, और कोसिकेंट 30 डिग्री इज द रेसिप्रोकल ऑफ साइन 60 डिग्री, एंड साइन 60 डिग्री इज 1/2, 1/2 का रेसिप्रोकल आपके पास सी। तो ए सी की जो वैल्यू है वो हमने निकाल ली बच्चों, ए सी इज इक्वल टू 6 मीटर। क्लियर है स्टेप ये? ओके स्टूडेंट्स, अब बात करते हैं हम इस ए से परपेंडिकुलर डालने की ई डी पे। ए डी पर भी अगर आप परपेंडिकुलर डालोगे तो ये भी देख लेते हैं, तो इसको मीट कर लेते हैं बच्चों, ए टू ई को मीट किया। ओके, फिर वही बात है, ये इंटीरियर एंगल है, किसका इंटीरियर एंगल है, रेगुलर हेक्सागन का है, इसकी वैल्यू 120 डिग्री है। ये साइड और ये साइड आपस में सेम है, तो ये अपोजिट एंगल जो बनेंगे वो इक्वल बनेंगे, तो ये भी एंगल 30 डिग्री का बनेगा, ये भी एंगल 30 डिग्री का बनेगा, तो ये एंगल आपके पास क्या हुआ 90 डिग्री का हुआ। तो इसका मतलब जो ए ई है वो परपेंडिकुलर है ई डी पर। तो हमें वैल्यू किसकी निकालनी है बच्चों, ए ई की निकालनी है। जैसे आपने इस केस में ए सी निकाला यूजिंग ट्रायंगल ए एल सी, उसी टाइप से हम इस ट्रायंगल में ए ई निकाल सकते हैं यूजिंग ट्रायंगल ए एम ई, सेम प्रोसेस है। तो इसलिए आपके पास ए एम की भी जो वैल्यू आएगी वो बच्चों क्या आ जाएगी 6 मीटर आ जाएगी। क्लियर है? अब आपके पास सभी फोर्सेस और पॉइंट ए के बीच के परपेंडिकुलर डिस्टेंस हमें पता है, तो अब हम मोमेंट लिख सकते हैं। तो जो फर्स्ट पार्ट था उसके लिए आपके पास आ जाएगा अलजेब्राइक सम, अलजेब्राइक सम ऑफ मोमेंट्स, अलजेब्राइक सम ऑफ मोमेंट्स ऑफ द फोर्स ऑफ द फोर्सेस अबाउट ए। अब हम अबाउट ए के कोरस्पॉन्डिंग मोमेंट लिखना चाहते हैं। अगर बात करें कि इस वन ए बी फोर्स की बात करें, फोर्स ए बी और पॉइंट ए दोनों फोर्स और पॉइंट भी उसी फोर्स पे लाई करता है, तो ए बी के कोरस्पॉन्डिंग तो वैल्यू 0 आ जाएगी। आगे बढ़ते हैं बी सी फोर्स पे, बी सी पॉइंट ये है, ए ये है, तो इसकी जो डायरेक्शन है बच्चों क्लॉकवाइज है, ए पॉइंट के कोरस्पॉन्डिंग क्लॉकवाइज डायरेक्शन है तो नेगेटिव आ जाएगा। फोर्स आपका बी सी है, परपेंडिकुलर डिस्टेंस ए एल है। बात करते हैं डी टू सी की,
D2C की भी डायरेक्शन आपके पास एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन है तो साइन माइनस आ जाएगा। फोर्स आपका D2C है और परपेंडिकुलर डिस्टेंस आपका A2C है। अगर आप बात करते हैं D2E की तो D2E आपका क्या है, एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में है तो ये फोर्स आपका D2E आ जाएगा और परपेंडिकुलर डिस्टेंस आपका A2E आ जाएगा। बात करते हैं E2F की, ये भी एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में है, एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में है तो इसलिए प्लस का साइन आ जाएगा। फोर्स आपका E2F है और परपेंडिकुलर डिस्टेंस A2M है प्लस। बात करते हैं F2A की, ये फोर्स और पॉइंट A पर लाई करते हैं, फोर्स और पॉइंट, तो इसलिए इसके कोरस्पॉन्डिंग वैल्यू क्या आ जाएगी, 0 आ जाएगी। दैट रिप्रेजेंट द अलजेब्राइक सम ऑफ ऑल फोर्सेस अबाउट द पॉइंट O। अब इसको थोड़ा सिंप्लीफाई कर लीजिए। माइनस B2C की वैल्यू कितनी है 2, A2L की वैल्यू कितनी है, ये हमने निकाली थी 3। ओके स्टूडेंट्स, -2 × 3 माइनस D2C की वैल्यू क्या है 3, A2C की वैल्यू 6 प्लस D2E की वैल्यू कितनी है 4, A2E की वैल्यू कितनी है, A2E की वैल्यू 6 प्लस E2F की वैल्यू क्या है 5 और A2M की वैल्यू कितनी है 3। ओके, तो -6 -18 24 15 और दैट इज इक्वल टू 15 kg मीटर, 15 kg मीटर वैल्यू आ जाएगी। क्लियर है स्टूडेंट्स? ओके, अब इसी क्वेश्चन में आपके पास एक पार्ट और पूछा गया है, दैट इज द सेकंड पार्ट ऑफ दिस सम। अभी आपको मोमेंट निकालना है अबाउट द सेंटर ऑफ द हेक्सागन। अब सेंटर ऑफ द हेक्सागन के कोरस्पॉन्डिंग हमें क्या निकालना है बच्चों, मोमेंट निकालना है। तो सिचुएशन वही है, ये मान लीजिए कि ये आपके पास कोई भी एक रेगुलर हेक्सागन है। ओके, ये दैट इज द रेगुलर हेक्सागन है। ओके, ये माना कि ABCDE एंड F, दैट इज़ द रेगुलर हेक्सागन। ये आपके पास सेंटर है। अगर इन सभी पॉइंटों को आप सेंटर से मिला दें, ओके, तो ये कितने 1 2 3 4 5 6 टोटल एंगल 360, लेकिन रेगुलर हेक्सागन होने की वजह से ये एंगल आपके पास क्या हो जाएगा बच्चों, 60 डिग्री का। हर एक एंगल आपके पास क्या हो जाएगा, यहाँ पर 60 डिग्री के एंगल हैं। क्लियर है स्टूडेंट्स? ओके, अब हमने क्या किया कि हमें मोमेंट अबाउट पॉइंट O निकालना है। तो हर फोर्सेस किसके लॉन्ग लग रहे हैं, AB BC CD D और AB। तो हमें क्या चाहिए, परपेंडिकुलर डिस्टेंस चाहिए। इस O से, इस पॉइंट O से इस AD के ऊपर हमें क्या चाहिए बच्चों, एक परपेंडिकुलर डिस्टेंस चाहिए। ओके, हर उस डिस्टेंस का नाम रख दिया हमने OL ही रख देते हैं, ठीक है, OL रख दिया हमने। तो अब आपको इस परपेंडिकुलर डिस्टेंस की क्या निकालनी है, हमें वैल्यू निकालनी है कि ये परपेंडिकुलर डिस्टेंस किसके इक्वल होगा। क्लियर है? तो अकॉर्डिंग टू दैट वी टेक, ठीक है, और इंटीरियर एंगल कितना है बच्चों, 120 डिग्री का है। जब इसको सेंटर से मिलाओगे तो वो इसको क्या करेगा, बाइसेक्ट। तो ये एंगल आपके पास क्या 60 डिग्री का है। तो ट्रायंगल की बात कर लेते हैं, ट्रायंगल की बात कर लेते हैं, OAL की बात करते हैं। यहाँ आपको 60 डिग्री पता है, OL हमें फाइंड आउट करना है। ओके स्टूडेंट्स? ओके, तो इस ट्रायंगल के कोरस्पॉन्डिंग आप वैल्यू निकालते हैं, दैट इज इक्वल टू से ओके स्टूडेंट्स, साइन 60 ले लेते हैं। साइन 60 डिग्री इज इक्वल टू POL हमें फाइंड आउट करना है और डिवाइड बाई O2A। व्हाट इज हेयर, OL इज इक्वल टू O2A इंटू में साइन 60 डिग्री। व्हाट इज द वैल्यू ऑफ O2A? आपने देखा कि O2A एंड O2B सेम है और ये भी आपस में क्या है, सेम है। ये एक इक्विलैटरल ट्रायंगल बनेगी। क्या बनेगी? इक्विलैटरल ट्रायंगल बनेगी, बिकॉज इट इज़ ए रेगुलर हेक्सागन। और A2B की आपको पता है भी, इक्विलैटरल ट्रायंगल बनी तो A2B किसके इक्वल होगा, O2A के, और O2A के हो जाएगा 2√3। इट इज़ द साइड ऑफ द रेगुलर हेक्सागन। तो O2A की वैल्यू है 2√3 और साइन 60 की वैल्यू है √3/2, दैट इज इक्वल टू 3 मीटर। ओके, तो O2L की जो वैल्यू है बच्चों, O2L की वैल्यू है वो हमारे पास क्या आ जाती है, 3 मीटर आ जाती है। तो अलजेब्राइक सम ऑफ द फोर्सेज अब हमें क्या निकालना है, देयरफॉर द अलजेब्राइक सम ऑफ फोर्सेज, अलजेब्राइक सम ऑफ फोर्सेज अबाउट फिक्स पॉइंट क्या है आपके पास, O है। ओके, इसके कोरस्पॉन्डिंग आपको अलजेब्राइक सम निकालना है। अब वो हम निकाल सकते हैं। इसमें क्या है आप देख लीजिए, फोर्स A2B है।
ए टू बी की डायरेक्शन ये है, पॉइंट ओ ये है, डायरेक्शन एंटी क्लॉकवाइज है, तो 1 इंटू में परपेंडिकुलर डिस्टेंस दैट इज इक्वल टू पी। जो परपेंडिकुलर डिस्टेंस है बच्चों उसको पी से रिप्रेजेंट कर देते हैं, 1 इंटू में पी लिख देते हैं। ओके, अब बात है फोर्स आपका सी टू बी है, डायरेक्शन आपके पास क्लॉकवाइज है तो माइनस का आएगा, और इसका लॉन्ग फोर्स कितना है 2 इंटू में पी आ जाएगा। बात करते हैं डी टू सी, डी टू सी के कोरस्पॉन्डिंग 3 है, डायरेक्शन फिर क्लॉकवाइज हुई, क्लॉकवाइज होने की वजह से आपके पास यहाँ माइनस आ जाएगा, फिर 3 परपेंडिकुलर डिस्टेंस हर केस में सेम है, पी है। ओके, इसके लॉन्ग फोर्स है जितना 4 है, अब 4 है, डायरेक्शन एंटी क्लॉकवाइज है तो 4 के साथ आपके पास पी आ जाएगा। फिर इसकी बात है इसका लॉन्ग फोर्स 5 है, फिर डायरेक्शन एंटी क्लॉकवाइज है तो 5 इंटू पी आ जाएगा, और 5 इंटू पी। यार F2A की बात करते हैं, ये भी एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में है तो 6 इंटू में पी आ जाएगा, दैट इज इक्वल टू पी माइनस 2p माइनस में 3p प्लस में 4p प्लस में 5p प्लस में 6p इज इक्वल टू 6 5 11 4 15 और 1 16 में से 5 गए, दैट इज इक्वल टू 11p, और 11 इंटू में पी के मतलब परपेंडिकुलर डिस्टेंस दैट इज इक्वल टू 33 मीटर। ओके स्टूडेंट्स, इट इज़ द रिक्वायर्ड मोमेंट of all forces about the point O, that is the center of the hexagon. Okay students, bye.